चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शानदार तेजी, रिकॉर्ड स्तरों पर इंडिसेज आज जाकर बंद हुए और रिकॉर्ड का पूरा दारोमदार आज रहा आईटी में, और आईटी में भी उन कंपनियों में जो अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सबसे ऊपर ऑब्वियसली टीसीएस आज आपको दिखाई पड़ेगा। 5% की शानदार तेजी टीसीएस में, 5% की शानदार तेजी इन्फोसिस में, एचसीएल, टेक महिंद्रा नए साल के ऊपरी स्तरों पर, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री, कोफोर्ज, एल&टी टेक, ये सब वो नाम जो कि आज शानदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत समय तक हाल फिलहाल में बहुत लोगों ने बात भी बोली थी कि शायद पार्टिसिपेशन ना आए आईटी की तरफ से, मंदी है, दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, एआई है, बहुत कुछ बातें हुई। लेकिन आज हेंस प्रूव्ड कि लार्ज कैप विल रिमेन लार्ज कैप। तो आज लार्ज कैप की तेजी ड्रिवन बाय आईटी एंड सेलेक्टिव बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली वो भी सपोर्ट कर रहा था। तो एक अच्छी तेजी, रिकॉर्ड स्तरों में बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी और मूड माहौल बेहतर साइड पे दिखाई पड़ रहा था, कैश मार्केट के शेयरों में भी और मिड कैप के अच्छे शेयरों में भी, वहाँ पर भी खरीदारी थी। तेजी थी आज सिलेक्टिव डिफेंस में, तेजी थी आज सिलेक्टिव न्यूज़ फ्लोज रिलेटेड स्टॉक्स में। जैसे ऑर्डर आया तो जीएनएस पावर हुआ, जीएमआर पावर हुआ, से इवन डिफेंस के वो जो कंपनियां उनमें था, प्रीमियर एक्सक्लूसिव जैसी कंपनियों में, या फिर इवन ऑर्डर्स के बाद अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट जैसी कंपनियां तेज़ी में, जेबीएम ऑटो ऐसी कंपनियां तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। न्यूज़ फ्लोज के दम पर, ऑर्डर्स के दम पर या खबरों के दम पर जो शेयर थे वो तो चल ही रहे थे। प्लस अगर आज एक सेक्युलर ट्रेंड देखेंगे तो आपको बैंक्स और आईटी, ये दो ऐसे सेक्टर दिखाई पड़ेंगे जहां पर तेजी थी। मिड कैप ऑलरेडी चल रहा है, तो अब लार्ज कैप में कमान संभाली और 2 दिन के अंदर एक बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अब क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूं और बातचीत कर लेता हूं सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके, व्यू ऑन साकार हेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री। कौशिक सर, साकार हेल्थ ही वही है शायद जो एनएससी पे खाली लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड नहीं है, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है। अगर ये वही अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और ये ऑन्कोलॉजी के लिए एक अच्छे कामकाज करती है, यूके में इनकी सप्लाई भी काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट इसके प्लांट विजिट के लिए भी जाना था मुझे, मैं गया नहीं अभी तक। बट ये कंपनी इन टोटल दे आर डूइंग गुड अदरवाइज, और बट थोड़ा चला हुआ शेयर है, तो इसका आप ध्यान रखना कि ये अभी तक लाइमलाइट में नहीं है, कहीं हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन चला है हाल फिलहाल में। तो थोड़ा, वैसे तो कंपनी ठीक है, कंपनी कारोबार भी ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो तो सिंजिन एक ज़्यादा प्रेफरेबल बेट हो सकता है कंपेरेटिवली इसके। लेकिन ये भी अगर आपके पास पड़ा है, नीचे ही कॉस्ट है आपकी, तो आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल ऊपर निकालते रहना और फ्री के शेयरों के साथ आप बने भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस पर। ओके, हाँ, 2 days ago all experts were saying that IT will stay weak for next 2 quarters. TCS will trade 3,3200 रेंज, नाउ ऑल आर गॉन। अनिल जी, एक कहावत है हिंदी में, और नज़रें बदली नज़ारे बदले, कश्ती बदली किनारे बदले, ये आमतौर पे होता रहता है। तो जैसे ही मतलब सब प्राइस से ही डिसाइड होता है। प्राइस तेज़ी में है तो आपको सब अच्छा दिखेगा, प्राइस मंदी में है तो आपको सब बुरा लगेगा। लेकिन 99% जो करने वाली सिचुएशन होती है, जो 90% लोग गलत करते हैं, वो यही कि जब प्राइस मंदी में हो तब सब सही है, और जब प्राइस तेज़ी में हो तब सब गलत है। जहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी हो, वो चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती। देयर इज़ नो वर्ल्ड कॉल्ड द परफेक्ट वर्ल्ड। तो इस चीज़ को हमेशा आप याद रखना कि देयर इज़ नो वर्ल्ड कॉल्ड परफेक्ट वर्ल्ड। तो अगर परफेक्ट वर्ल्ड दिख रहा है कहीं पर तो सही नहीं है। जैसे भी डिफेंस है, जहाँ पर सब कुछ सही है, तो यहाँ सही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कभी ना कभी होगा। अब कहाँ होगा, कब होगा, ये कोई नहीं तय कर सकता, लेकिन फंसे तो बहुत लंबा जाएंगे। तो इसीलिए ज़रा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस इसलिए बोलता हूँ मैं कि थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन स्टांस ऑप्टिमिस्टिक रखिए, ताकि आप पैसा बना भी लें और अपना जो पैसा है उसे ट्रेल कर करके स्टॉप लॉसेस में निकल भी जाएं। लोभ और लाभ में वो मात्रा का अंतर नहीं होता है, भावनाओं का बड़ा अंतर होता है, तो ज़रा उसका ध्यान रखिएगा आप। एनीवेज, रही बात आईटी की, तो आईटी में सर एक ही सीधा रूल है, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इवन टेक महिंद्रा, एचसीएल, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री और एल&टी टेक, इन 5-6 नामों में से एक ही काम करिएगा। अगर आपकी कॉस्ट से ऊपर है तो बने रहिए, अगर आपको नीचे के दाम पे मिले तो ऐड करते रहिए।
और ऊपर के दाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ नहीं, एक रीजनेबल सम बन जाए तब। और टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में, टेक महिंद्रा, एचसीएल जैसे स्टॉक्स में बड़ी क्वांटिटी में भी अगर ये ऊपर निकल जाए तो भी स्लाइट पैसा निकालिएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी को अपने लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन भी कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह की स्टॉक्स हैं ये। और नीचे के दाम पे मिले तो आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। दे विल रिमेन द लीडर इन द स्पेस। ईजिली उसको डिथ्रोन करना पॉसिबल अभी नहीं, और कोई करेगा भी तो दे हैव दैट एपेटाइट कि किसी को एक्वायर कर सकते हैं। 17-19 हज़ार कड़े कैश पड़े हुए हैं इनके पास, ईजिली एक्वायर करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ को। सो नीचे के लेवल पे आराम से एक्यूमुलेट करें, ऊपर स्लाइटली प्रॉफिट सिलेक्टिव कंपनीज में कर सकते हैं। ओके, अब आए आगे की बात। पतंजलि के मेरे पास 70 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 750 है, 5 साल का व्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% एवरेज पर ईयर आई गेस। तो शिवम जी, आपका 750 रुपये का दाम आज हो गया है 1150, हज़ार नहीं, कल 1100 1200 रुपये की रेंज में। देखिए, इतना मैं समझा देता हूँ कि पतंजलि ने 9% का OFS लाया, 7% का OFS था और 2% का ग्रीन शू ऑप्शन था। उन्होंने अपना 2% का ग्रीन शू ऑप्शन होता है कि आपने एक अच्छी डिमांड देखी और उसके ऊपर अपने शेयर को, आपको मौका मिल रहा है, बढ़िया डिमांड आ रही है, तो आपने अपने 2% शेयर और दे दिया, उसे ग्रीन शू कहते हैं। यानी एग्जिस्टिंग के ऊपर 2% और हम बेचने की अप्रूवल पहले से लेकर आए हैं। अगर हमें मौका अच्छा लगा तो हम बेचेंगे, नहीं लगा तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो पतंजलि ने इस कंडीशन में आया था कि 7% वो बेचेंगे और 2% ऊपर से ग्रीन शू लेंगे। लेकिन डिमांड इतनी स्ट्रांग आई कि उनको लगा कि इसको देने की बजाय अगर हम रख लें तो ज़्यादा अच्छा प्राइस बन पाएगा। यानी कि 1000 रुपये पर शेयर पे वो बेच रहे थे, लेकिन उनको लगा कि यार इसको और ऊपर बेचने की बजाय अगर हम इसको होल्ड कर लें तो शायद 1200-1300 रुपये तो मार्केट में बेच देंगे, तो क्यों ही ऐसा काम करना। तो शायद इसलिए उन्होंने उसको ग्रीन शू को कैंसिल कर लिया। इस बीच ब्लॉक्स हुए हैं और नीचे माल भी लिया गया, कुछ बड़े निवेशकों का नाम भी आ रहा है, वो अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन डिमांड अच्छी है और 130% की डिमांड आई है OFS के पहले दिन ही। तो आप बने रहिए और होल्ड करिए। जो दाम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो देखने को भी मिल जाए, बट अगेन FMCG के और बेटर विकल्प हैं मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल आप इसी को होल्ड करेंगे। आप 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक रीजनेबल रिटर्न अगर बन रहा है तो ऊपर के लेवल थोड़ा थोड़ा निकल भी जाइएगा, क्योंकि इस कंपनी के फॉर्चून से बड़ा बदलाव हुआ था रुचि सोया के आने के बाद से, और रेवेन्यूज़, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से और बेटर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं FMCG में। तो आप उनको समय देंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये FMCG के प्रोडक्ट तो बेचती है लेकिन बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा पीयर्स इसके सामने वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनको भी प्रेफरेंस दी जा सकती है। सो आपका ध्येय गलत नहीं है, लेकिन समय को थोड़ा ध्यान रख के धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे जहाँ प्रॉफिट मिले निकलते भी रहिएगा, रीजनेबली, वो भी ठीक है। तो थोड़ी कॉस्ट निकल जाए, फ्री के शेयर बच जाए तो बात अलग है। अब वो जितने ऊपर जाके आप बेचना चाहें, 1400-1500 एक बार पार हो जाए, उसके बाद आप कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, डबल हो जाएगा, तो आधा पैसा बेच के निकाल लीजिएगा, आधे के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर अभी किसी शेयर में एंट्री करनी हो तो रिजल्ट का वेट करें या ले लें? शर्मा सर, मेरे ख्याल से तो रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अगर आप बहुत बुलिश हैं उस कंपनी पर, बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि आपको लगता है नहीं रिजल्ट आएंगे नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा जी, तो बात अलग है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता बाजार में जहाँ आपको मौका ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको मौका ना मिले। बाजार आपको सारे मौके पर्याप्त देता है और अच्छे से देता है। आप कहोगे कि नहीं 3000 रुपये का TCS लिया था और 6000 हो गया, कहाँ मौका आएगा, बस 3000 तो वापस आएगा। या डीमार्ट IPO के बाद कभी नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आता सर। आप अर्निंग्स एक्सपेक्ट करोगे ना उसके साथ। मान लो 100 रुपये अर्निंग कमाने वाली कंपनी का 300 रुपये का शेयर है तो 3 टाइम का हुआ। वही कंपनी अब 1000 रुपया कमाती है और शेयर 3000 रुपये का है तो भी तो 3 ही टाइम हुआ। तो भाव 3000 हुआ लेकिन अर्निंग के सामने 3 ही टाइम खड़ा है वो। तो आपको भाव नहीं मिले एक बार को, वो बात पॉसिबल है क्योंकि भाव बढ़ते हैं बदलते हैं, लेकिन अर्निंग के सामने तो खड़ा ही वहीं का वहीं है ना। तो वैल्यूएशन नहीं आपको वो मिल जाएगी, लेकिन भाव वो मिलेगा या नहीं ये नहीं पता। लेकिन इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो छूट भी रहा है छूट जान दीजिए, कल कुछ और मिल जाएगा। मौके आपके पास रोज खड़े हैं बाजार में, कल भी थे, परसों भी इसी जगह पर। आप पिछले 10 दिन के कोई भी मार्केट का पंचनामा उठा के देख लीजिए, सब में यही बात हुई है कि TCS ले सकते हैं, TCS इज द बेस्ट स्टॉक, TCS ले सकते हैं, TCS इज द बेस्ट स्टॉक। क्यों TCS इज द बेस्ट स्टॉक? क्योंकि वो खुद ही बोल रहा था आई एम द बेस्ट स्टॉक, और वो था भी, और आज देख लिया, उसे प्रूफ कर दिया ही इज द बेस्ट स्टॉक। और ये जो आज दाम देख रहे हो आप 3570 रुपये, इसमें भूलो नहीं कि 75 रुपये डिविडेंड भी आ चुका है, तो 36 रुपये का दाम हुआ मोटा मोटा। तो आपको डिविडेंड दे रही है कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी है, फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं और स्लो चलेगी, बस यही था ना उसके साथ। तो ऑब्वियस ही बात है सर, चेन्नई से लेके जम्मू तक की कोई बाइक सवारी नहीं कर सकता ना, ट्रक सवारी होगी। तो उतनी बड़ी ट्रक धीरे धीरे चलेंगे ना, हाईवेज पे चलने के लिए बने, शहरों के अंदर जाने के लिए थोड़ा ना बने। स्लो एंड स्टडी चलेगा, बट
कंसिस्टेंट रहेगा, रिटर्न बना के देगा, 10-15% साल का दे ही देगा, अच्छी कंपनी है, पैसा नहीं डुबाएगा। इस तरह की कंपनी को ढूंढ के आपको आराम से डाल देना, कुछ सालों के लिए पैसा बन ही जाएगा अपने आप। लाइकवाइज आपको कोई अगर लग रहा है अच्छी कंपनी है, नीचे लेना ज़्यादा बेटर है, तो वेट कर लो रिजल्ट्स का। भाव वैसे ही बहुत भागे हुए हैं, तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, आपको फ़ायदा ही होगा उल्टा। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है, आपको लग रही है बहुत चली हुई है, टिक मार्क कर लो अपनी लिस्ट में कि ठीक है इसको मैं नीचे देखूंगा, इस भाव तक लूंगा, वो भाव आएगा ले लेना, कहाँ भागा जा रहा है। जिलेट इज़ अ गुड कंपनी कौशिक सर, लेकिन ये जो नीचे मिल रहा था तब ज़्यादा अच्छी कंपनी थी, वो 2000 3,000 3,500 रुपये की रेंज में भी जो पीछे दिख रहा था। अब तो बहुत चला है ये हाल फिलहाल में, 5,500-6 हज़ार रुपये आ गया। दो कंपनी अच्छी है। अभी तेज़ी का तर्क है तो वो कोई नहीं बोलेगा कि ब्लेड्स की डिमांड कम हो गई है, ट्रिमर का ज़माना आ गया है, मैरिको इनके लिए बड़ा कंपटीशन लेके आ रहा है, फिलिप्स इनका बहुत बड़ा कंपटीशन है। जैसे ही घूम जाएगा वापस नीचे तो फिर वही बातें उठनी शुरू हो जाएंगी। सो आप उसके हिसाब से कॉल लेना चाहो तो नीचे मेरे ज़्यादा बेटर कंपनी है। आप इसको मिस कर गए तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन ले लो, इसकी पेरेंट है, आप उसमें भी जा सकते हो अगर आप जिलेट को मिस करना चाहते हो। पहले तो डिविडेंड पे ऑफ के लिए अच्छी कंपनियां होती थी, हाल फिलहाल में मैंने ट्रैक नहीं किया कितना डिविडेंड देते हैं, लेकिन पीएनजी ने तो अच्छा डिविडेंड दिया है और 3,000 रुपये चल के शेयर 15,000 देखा था लास्ट, उसका मेरे को आइडिया भी नहीं कहाँ पहुँच गया वो, क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है तो ज़रा ध्यान संभल के ट्रेड करना है इसमें आप। ओके, जोमैटो, सौरभ जी 30 रुपये का शेयर था, नहीं 40 रुपये का शेयर 80 रुपये आ गया, और सिचुएशन फाइनेंशियली वही है। तो मतलब ये बस जब 50 रुपये आया था तब ये हर ब्रोकरेज ग्रुप में जो हमारे होते हैं और जो मतलब हर्ड ऑन द स्ट्रीट होती है वहाँ पर ज़रूर इसमें बाय कॉल आई थी 80 रुपये के टारगेट्स के लिए। तो 80 रुपये के टारगेट्स अचीव हो गए। अब अभी तो सब कुछ तेज़ी में, तो अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन अगेन बीइंग ऑन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स साइड, और मतलब मैं अपनी सीमित जानकारी के हिसाब से एक ही बात बोल सकता हूँ कि जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है वहाँ पर रहना ठीक है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात अलग है कि ये नेट वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट देने लग गए हैं, लेकिन नेट वैल्यू का कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया है। सो बेटर यही है कि आप अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपके पास नहीं है तो इस तेज़ी में ये सोच के कि मौका मिस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हो, मैक्सिमम 20% 30% ही डालना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मौका मिस हो जाएगा सिर्फ प्राइसिंग की वजह से कह रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है कि चलो ये थोड़ा मोमेंटम दे देगा यहाँ से 20-30 रुपये और। बट अगेन कॉशियस स्टांस रखना। कॉशियस स्टांस मतलब कि तेज़ी मिलेगी तो ट्रेल करना स्टॉप लॉसेस को, और अपना स्टांस बहुत ही कॉशियस रखना कि कहीं मौका पड़े तो स्टॉप लॉस साथ निकलने में कोई कमी मत रखना, तो उसको भी आप ध्यान रखना एटलीस्ट। बाटा, मैप माई इंडिया, OFSS में क्या करें? वी आर हैविंग, थैंक यू दीक्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। वी आर हैविंग प्रॉफिट्स एंड बाटा हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। कंसोलिडेशन तो सर बड़ा ही भारी भरकम शब्द है तो मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी है, यू कैन होल्ड फॉर सम टाइम, और नीचे मिले तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हो बाटा। थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे भी ये मोमेंटम बेस्ड सेक्टर है, कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी वाले सेक्टर नहीं होते हैं, ये मोमेंटम मिलता है इनमें, 1200 से 1500 1700 जाएगा, दैट्स इट। वहाँ आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेके निकल सकते हो, ऐसा कुछ होता है इसमें आमतौर पे। यूजुअल मूव्स यही रहते हैं, रेंज बढ़ाता जाएगा और थोड़ा थोड़ा मूव करता रहेगा, ये बाटा ही कैसी बात है। अब रही बात ओरेकल फाइनेंशियल में, तो अगर मान लो आपने ओरेकल फाइनेंशियल 3200 3000 में लिया है से फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से लेके 4000 4100 आज आ गया है। इस जोन तक आते आते मैं आपको 2 बार डिविडेंड दिया होगा इसने, या 3 बार डिविडेंड दिया होगा मोटा मोटा, 180 190 रुपये डिविडेंड रेंज है इसकी। तो अगर वो भी एडजस्ट कर लूँ तो आपकी कॉस्ट ऑलरेडी और नीचे आ गई, तो 200 रुपये का 2 बार भी जोड़ दूँ तो कहीं 3000 का टी से 2600 तो वैसे ही हो गया, ओरेकल माफ कीजिएगा 2600 तो वैसे ही हो गया। सो अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो आप ये कर सकते हो कि जो फ्री के शेयर हैं, यानी कि आपकी कॉस्ट की डबल हो गया है, तो या 30% ऊपर है 40% ऊपर है, तो जो फ्री के शेयर हैं उन्हें आप छोड़ सकते हो, ताकि वो आपको रेगुलर डिविडेंड देते रहें थ्रू आउट लाइफ। ओरेकल 2016 से डिविडेंड दे रही है रेगुलरली, और 2 स्पेशल डिविडेंड, एक स्पेशल डिविडेंड भी देते हैं 500 रुपये पर शेयर का। सो 2016 से लेकर 23 यानी करीब करीब 7-8 साल से रेगुलर डिविडेंड पे ऑफ कर रही है, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उम्मीद ये लगाता हूँ कि शायद एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पे ऑन आगे भी करे। तो अगर ऐसा डिविडेंड पे ऑफ रहता है तो आपके लिए तो एक रिटायरमेंट प्लान तैयार हो गया, रेगुलर डिविडेंड आता रहेगा, आपको वहाँ से डिविडेंड मिलता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो इस तरह के स्टॉक में तो बने रहने में कोई बुराई है नहीं, डिविडेंड दे दे के अपनी कॉस्ट वैसी वो जीरो कर देगा विद टाइम। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी कॉस्ट से नीचे आया तो दोबारा ऐड कर लीजिए, आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो, आपको लगता है नहीं प्रॉफिट लेना चाहिए थोड़ा सा, तो ऊपर आप थोड़े शेयर बेच दो, फ्री के शेयर छोड़ दो, तब भी आपको फ्री का डिविडेंड देते रहेंगे विद टाइम। सो ऐसा करके आप एक रणनीति में बना सकते हो। मैप माई इंडिया इज़ फैंसी, ज़रा ध्यान संभल के इसमें काम करना है, न्यूज़ फ्लोज बहुत हैं, अच्छी खबरें बहुत हैं, ट्रिगर्स बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो थोड़ा नंबर्स पे भी ध्यान दे देना। एक्सटेंडेड स्टॉक है
तो न्यूज़ फ्लोज वगैरह पे और ज़्यादा जहाँ पे मार्केटिंग हो कंपेरेटिवली नंबर्स के, उस पर थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना एटलीस्ट आप। ओके, ASM टेक्नोलॉजी बाइंग, CG पावर 500 शेयर 48 की बाइंग के 10 टाइम प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू, बैठे रहो जयप्रकाश सर, और कुछ मत करो, कुछ भी मत करिए आप, बस सिट डाउन एंड आराम से यहाँ से 3 गुना होने का वेट करिए। इसको टाइम लेगा, ऊपर नीचे होंगे स्विंग्स, लेकिन दे देगा इतना पैसा। इट्स अ गुड कंपनी, अल्टीमेटली ये इसे मर्ज हो जाना है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, तो क्योंकि उसी की सब्सिडरी है। सो आप टाइम दीजिए, बने रहिए, इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। व्हाट हैपेंड टू बिरला टायर? सर बिरला टायर ऐसे ही रहता है हमेशा, क्योंकि इतना बड़ा वो फोकस नहीं है इनका स्पेस पे। अगर आप टायर में ढूंढ रहे हो तो बालकृष्ण, गुडियर, 2 स्टॉक्स देख सकते हो, इवन सीएट, ये 3 स्टॉक देख सकते हो, दे आर गुड टू गो। इसको आप अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हुई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल नहीं, मंडे को। आप @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल, थ्रेड हैंडल, इंस्टा हैंडल, वट एवर हैंडल्स हैं, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।